जीतन राम मांझी चुनौती दे रहे हैं, एक साथ अमित शाह जैसे रणनीतिकार को चुनौती दे रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे बिहार के चाणक्य को चुनौती दे रहे हैं, चिराग पासवान को, कि वो कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम बैक स्टेप नहीं ले सकते। चिराग 30+ सीट से कम के चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं होते हैं। चिराग मांझी की दुश्मनी अभी खत्म हुई नहीं है क्या? पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए कोई चुनौती है या नहीं है, या बेपरवाह है चिराग पासवान, चाचा को हल्के में ले रहे हैं? नमस्कार, देखिए आप देशवा न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ देशवा न्यूज के संपादक अमित झा सर हैं। सर से सवाल होगा चिराग पासवान को लेकर, जीतन राम मांझी को लेकर, पशुपति पारस को लेकर। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने हमें धोखा दिया है, आपस में ही सीटें बांट ली है। चिराग पासवान ने नसीहत दी है जीतन राम मांझी को कि भाई ये तो गठबंधन के अंदर इस तरह की बातचीत होती है, मीडिया में कहने का क्या मतलब है। शायद जो मुझे याद है या जितनी मेरी जानकारी, इस तरह का बयान कोई उन्होंने दिया है। चिराग मांझी की दुश्मनी अभी खत्म हुई नहीं है क्या? अच्छा, दोस्ती कब थी? अभिषेक जी, दोस्ती कब थी मुझे ये बताइए ना। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत खुद जीतन राम मांझी ने की थी ना। और राजनीति में कब कौन किसका दोस्त, कब किसका कौन दुश्मन, सब अपने फायदे के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो। और खासकर इसमें आप जीतन राम मांझी को ज्यादा ये कह सकते हैं। याद कीजिए, जब बिल आया था और चिराग पासवान उसका विरोध कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा था? कोटे के अंदर कोटा वाला मामला आपको याद होगा। तब सबसे पहले जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी कहा था। उसके बाद बड़ी चर्चा जब उपचुनाव हुआ था और जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी, तो चिराग पासवान वहां नहीं गए थे। बड़ी चर्चा हुई थी कि क्या अंदर खाने चिराग पासवान नाराज है, और कोशिशें हुई, जीतन राम मांझी का बयान आया, लेकिन बावजूद चिराग पासवान नहीं गए। उन्होंने कहा भी था हम कॉल करते थे, कॉल से बातचीत नहीं हो पाती थी चिराग पासवान से। ये तकरार देखी गई। हालांकि बाद के दिन में जब आनंद मोहन का बयान आया था चुनाव के बाद, जब आनंद मोहन ने चिराग पासवान पे सवाल खड़े किए थे, तब जीतन राम मांझी चिराग पासवान सपोर्ट करते दिखे। और जीतन राम मांझी से ज्यादा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, संतोष सुमन, उन्होंने चिराग पासवान का सपोर्ट किया था। लेकिन देखिए, उसके बाद चीजें ठीक हो गई थी, एक दूसरे का सम्मान करते थे, कहते थे कि हाँ भाई ठीक है, डिमांड करेंगे। लेकिन कल जिस तरह से जीतन राम मांझी को लेकर चिराग पासवान ने फिर वन लाइनर बयान दिया है, कहा मांगने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं गठबंधन के अंदर होनी चाहिए। पशुपति पारस को लेकर भी कहा कि एनडीए में थे कब, इस तरह का बयान तो पहले भी आते रहे हैं। तो कोई सवाल है कि मतलब पशुपति पारस तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, बात अगर बनेगी तो पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए कोई चुनौती है या नहीं है? चिराग पासवान के हाव भाव से क्या ये डर दिखता है कि चाचा राह मुश्किल करेंगे, या बेपरवाह है चिराग पासवान, चाचा को हल्के में ले रहे हैं? नहीं, अब इसमें 2-3 चीजें अभिषेक जी, आपने 2-3 सवाल एक साथ किए हैं और उसका मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। पहले मैं आ रहा था जीतन राम मांझी वाले मैटर को क्लियर कर दूं। देखिए, जीतन राम मांझी जिस तरह से सिर्फ डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड करना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा की है, देखिए डिमांड और प्रत्याशी की घोषणा करने में जमीन आसमान का अंतर है। सीधे सीधे वो चुनौती दे रहे हैं, एक साथ अमित शाह जैसे रणनीतिकार को चुनौती दे रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे बिहार के चाणक्य को चुनौती दे रहे हैं, चिराग पासवान को, कि वो कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम बैक स्टेप नहीं ले सकते। अच्छा, ये अगर मान लीजिए बीजेपी जेडीयू प्रेशर में आती है तो इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान चिराग पासवान का हो सकता है, जाहिर सी बात है, उनकी सीटें थोड़ा कम हो जाएगी। तो चिराग पासवान ने उसको लेकर कड़े संकेत दे दिए हैं। और अंदर खाने एक चीज और मैं बता दूं कि कोई जो ये कयास लग रहे हैं ना मीडिया के अंदर में 22 सीट 25 सीट, मैं माइनस मुकेश सहनी की बात कर रहा हूं। चिराग 30+ सीट से कम के चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये मान के चलिए
32 से 35 सीट चिराग पासवान अंदर खाने की मैं बात बता रहा हूं, उससे कम पे तैयार नहीं होंगे। पहली। दूसरा चीज आपने पारस को लेकर पूछा, देखिए पारस को लेकर बेफिक्र होना दो चीज है। फिक्र इस चीज की है कहीं उधर ना चले जाए, उसको लेकर जो भी दौड़-पेच, जो भी राजनीति चिराग पासवान को करनी चाहिए, चिराग पासवान कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस मेहनत कर रहे हैं। एक होता है कि आप किस तरह से आपका हाव-भाव रहता है, आप कितने एक्टिव हैं। पारस एक्टिव हुए हैं, पारस के साथ वाले क्या उतने एक्टिव हैं? नहीं, देखिए अब क्या होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात होगी। और ऐसी बात है कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर महागठबंधन के साथ आ जाते हैं तो परेशानी नहीं बढ़ेगी एनडीए की। मैं चिराग पासवान की क्यों बात करूं? जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू ने हमको धोखा दिया, जेडीयू बीजेपी ने आपस में ही सीटें बांट ली। अगर सीटें बट गई आपस में ही, जेडीयू बीजेपी ने वाकई आपस में ही सीटें बांट ली, तो फिर चिराग पासवान मांझी के हिस्से कुछ नहीं आया, तभी तो वो बयान दे रहे हैं। अब बीजेपी जेडीयू उनको जो दे दे अपने कोटे से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के हिस्से कुछ आया है कि नहीं आया है, बीजेपी ने आश्वस्त किया है नहीं किया है, या आखिरी वक्त पर गच्चा ही मिलेगा? आप तो कह रहे हैं, आप तो दावा कर रहे हैं कि भाई 30 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। तो उपेंद्र, अगर चिराग पासवान को लेकर आपकी बात को हम सही मान ले, तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? उनको कितनी मिलने जा रही है? दाई तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? मेरे पास तो 8 सीटों की लिस्ट है कि 8 सीटों पर वो कम से कम उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, और 8 सीटें कौन कौन सी हैं वो लिस्ट भी मेरे पास कहीं पड़ी होगी। देखिए, मैं इस पे अलग से आपसे बात करूंगा अलग टॉपिक पे, लेकिन मैं आपका जवाब एक लाइन में दे देता हूं। जेडीयू ने जितना सीट पे मन बनाया है वो उतने सीट पे चुनाव लड़ेगी, ठीक है। और बाकी सहयोगी दल ने जितने सीट पे मूड बनाया है वो उससे जितना कम होगी, बीजेपी उससे ज्यादा बढ़ेगी। जेडीयू पीछे नहीं हटने वाली है, चिराग बहुत ज्यादा पीछे नहीं हटने वाले हैं। बहुत ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, एक आध सीट हो सकता है हट जाए। मनाना बीजेपी को जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को ही। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर आगे बातचीत करेंगे। और आज महागठबंधन की बैठक है, तो जहां ये बैठक है बिल्कुल वहीं से बातचीत होगी, अगली बातचीत अब वहीं से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।